नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक फिर से नए वीडियो में। तो मैं ये वीडियो गंगा जी के लिए बना रहा हूँ। गंगा जी, एक पिता को अपनी बेटी से जुदा मत कीजिए। पता है, जब हम घर जाते हैं तो मेरे बच्चे मुझसे पापा आ गए कर के लिपट जाते हैं, तो मेरा दिन भर का सारा थकान, सारा टेंशन दूर हो जाता है। जब हम घर जाते हैं बच्चों को नहीं पाते हैं तो मेरा मतलब बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत बुरा लगता है कि मेरे बच्चे मेरे पास क्यों नहीं हैं। मैं एक दिन के लिए भी नहीं जाने देता हूँ अपने नानी घर। अब सोचिए, आप हमेशा के लिए अपनी बेटी को अपने पति से अलग कर दिया है। आप ऐसा मत कीजिए। आपको मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही समझदार हो, एजुकेटेड हो, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये इमोशनली बात है। मैं इमोशन में आकर के मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप दोनों में से किसकी गलती हुई, आप लोग क्यों अलग हुए। अलग होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन ये जहाँ तक एक बच्चे के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को अपने पति से मिलने दीजिए। आप उससे दूर मत कीजिए। आपको एक बच्चे का भी आह लगेगा और एक इंसान का भी आह लगेगा, एक पिता का भी आह लगेगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपसे मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ना मैं आपको जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना ही पता है कि एक पिता एक अपनी बेटी से दूर हो चुका है। तो कृपया करके आप उसको ज़रूर मिलने दीजिए। उस छोटे से बच्चे का क्या गलती है उसका। आप उसके साथ कोई अन्याय मत कीजिए। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, तो उसी प्यार का वास्ता है, आप अपने बच्चे को ज़रूर मिलने दीजिए। क्योंकि एक बच्चे का, जबकि उसका पिता ज़िंदा है और आप उसे मिलने नहीं दे रहे हैं, या कोई भी रीज़न होगा, आप लेकिन दूर तो हुआ है ना। आप मिलने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अ, अलग है, तो उसका पिता मिलना चाह रहा है। अब इसमें किसकी क्या बात है मुझे उतना डीपली नहीं पता है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मिलने दीजिए। अगर उसके पिता मिलना चाहते हैं तो अब मैंने सुना है कि आपने नंबर भी अपने पति का ब्लॉक कर दिया है, तो इससे किसका भला होगा। आप तो अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, अपने पति से कीजिए चाहे मत कीजिए, अपने ससुराल वालों से कीजिए या मत कीजिए, लेकिन आप तो अपने बच्चे से प्यार करते हैं। एक पिता के लिए एक बच्चा बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। उसका जो खालीपन होगा उसको कोई नहीं भर सकता है। पता है, मेरे बच्चों को मैं ना देखूँ ना तो मुझे घर काटने के लिए दौड़ता है। मेरी बेटी छोटी सी थी, नानी घर जाने का जिद में मेरी वाइफ चली गई। मैं इतना रोया, इतना रोया, मैं अंदर से बहुत, मुझे ये लग रहा था कि मेरी बेटी हमेशा के लिए हमसे दूर हो गई, ऐसा मुझे लग रहा था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि बड़ी बेटी तो 4 साल की थी, लेकिन छोटी बेटी जब आ गई तो बड़ी बेटी मेरे पास आती थी, और छोटी बेटी को मैं, वो तो बहुत छोटी थी तो उसको गोदी में लेना पड़ता था, तो उसको हम गोदी से थोड़ा सा अगर दूर कर दें तो वो बहुत मतलब, हम तो जब कर देते थे दूर तो हमको नहीं लगता था कि इस तरह से मतलब कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मुझे ये एहसास हुआ, जैसे मेरी बेटी मेरी गोद में आई वैसे छोटी वाली आई, उसको भगा दी। उसके बाद मेरी वाइफ हमको बताई कि बेटी आपके पास आ रही है, क्योंकि उसको आदत हो चुका है आपके पास आने, और आप उसको हटा दिए और इसको गोदी ले लिए, इसलिए वो अंदर से मतलब अपने आप में बुरा फील कर रही है, टूटा हुआ फील कर रही है। तो मैंने इस बात को डीपली लिया, मुझे बहुत गहराई से इस बात
को मैंने समझा कि मेरे साथ अनजाने में ये हो रहा है कि मैं बड़ी वाली बेटी को इग्नोर कर रहा हूँ, जबकि वो भी तो पापा के प्यार के लिए तरस रही है। उसका उम्र भी तो ज़्यादा नहीं हुआ है, उसका 4 साल हुआ था और ये जस्ट पैदा ही हुई थी। तो हम अंदर वाला रूम में घुस के हम इतना ज़ोर ज़ोर रोए, इतना ज़ोर ज़ोर रोए कि हमने ये क्या कर दिया। इतना दिन तक हम अपनी बेटी को हम खुद से अलग कर रहे थे, जबकि वो मुझसे मेरी गोदी में आना चाहती है, पापा का प्यार पाना चाहती है।